Hello everyone, so once again welcome back to my YouTube channel वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड 4 सेमेस्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा दिया 1/2, साइन स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता होता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1 माइनस। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, हाफ, 1/2। नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो हमें इसके क्या करना है, अब इस तरीके से इस टाइप के मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बीटीसी एग्जाम। सो इसमें हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर पहले तो इसकी फॉर्म बनाएंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या है, 0। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, मतलब 9 को इस तरीके से 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है कि अगर हम प्लस करें तो 6 आए और अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें उन दो नंबर्स की तो कितना है, 9 आए। तो 3 3 जा 9 और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट विल गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज कॉमन, x कॉमन, x माइनस 3 3 कॉमन है सिर्फ, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 3 क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है तो हमारे पास 2 ही जीरोज आएंगे। अगर 3 होता तो हमारे पास 3 जीरोज आते, तो इसलिए क्या बन जाएगा हमारा 3 and 3, इसके 2 जीरोज हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 के गुणनखंड कीजिए, मतलब फैक्टर्स करने हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर, अब ये क्या हमारा फॉर्मूला बना क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर और ये भी, प्लस ये भी स्पेस, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 का स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमारे पास क्या है, या तो यहाँ पे 2ab प्लस 2ab होना चाहिए या माइनस 2ab। अब क्योंकि तीनों साइंस के मतलब यहाँ पे जो साइंस हैं वो क्या है, प्लस के हैं, तो इसका मतलब प्लस 2ab होगा। 2a कितना है, x, b कितना है हमारे पास, 3/2। अब इससे अगर हम कैंसिल आउट करें तो 2 से 2 कैंसिल, हमें यही मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस b के होल स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर इज 3/2 स्क्वायर और 2ab क्या है, ये 3x जो टर्म है। सो आंसर इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक में मॉड निकालना है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमें ये है मतलब टर्म्स जो हैं और उसकी रिपीटेशन कितने हैं, 15 जो है वो 7 टाइम्स हो रहा है, 16 4 टाइम्स, 17 7 टाइम्स। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा था वो हमारा क्या होता है, बहुलक। तो क्या है हमारे पास, 17 जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमारे पास एक सर्कल, एक वृत्त दिया गया है जिसमें एक ये सेंटर है। अब ये दो क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू ये x है तो ये भी x होगी, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ये होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, त्रिज्या हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, तो ये जो एंगल हैं ये भी इक्वल होंगे। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है कि एंगल BAC ये 40 डिग्री दिया है। ठीक है, और हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल BOC, एंगल BOC ये वाला एंगल निकालना है और ये दो एंगल्स निकालने हैं।
तो भैया हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये दोनों ओ बी बराबर है ओ सी, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये त्रिज्या हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने मान लिया कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब जब दो साइड इक्वल होती हैं उनके, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें पता है ये वाला एंगल निकालने के लिए, मतलब एंगल बी ओ सी कितना होगा, ये हमें 40 दिया। तो हमें पता है एक स्टेटमेंट होता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, ये क्या परिधि तो होती है ये 2πr, तो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अब ये 80 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल और ये एंगल निकालना है। अब भाई जब साइड इक्वल है तो मान लो कि ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल मैंने मान लिया कि r है, ये r है तो ये भी r होगा। तो हमें पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल r प्लस एंगल r प्लस 80 इक्वल्स टू क्या होगा, 180। तो ये 2 एंगल r हो जाएगा, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 80, तो ये 100 आ गया। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो इसका मतलब ये 80 है, ये दोनों कितने के हो गए, 50 50, 50 50 के हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे किया, ये 40 है तो ये 80 होगा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल हमें पता है कि जब ये O से B और ये क्या केंद्र से होके जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, जितनी भी सेंटर से मतलब यहाँ से टच करेंगे ये, तो वो क्या हो जाएंगे, त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है, सब इक्वली होती हैं, ये r है तो ये भी r होगा, मतलब इस तरीके से ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या है, बस प्रॉपर्टी लगा के पूरा क्या कर दिया, सिंप्लीफाई, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल C एंड ऑल्सो एन एंगल B। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें व उसका पूर्ण वर्ग ज्ञात करें, ठीक है ना। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी हमें पता है क्या होती है, ये 6 टाइम 9। तो ये क्या है हमारा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर मैं इसी में 1 ऐड कर दूं तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, ये क्या है छोटे, अगर इसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब ये तो हमें पता है कि भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, ये इसका होता है, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी, ये 6 टाइम 9। तो ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है वो क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर होता है इसका, तो ये है। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक की हम पास जो ये नंबर है 1000, इसमें से मैंने 1 माइनस किया तो ये नंबर मिला ये। तो इसका मतलब ये नंबर जो है इसका स्क्वायर करने पे जो हमें मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो अब इसकी एक ट्रिक क्या होती है कि भाई हम अगर हम 999 हो, या ये तो टाइम लगेगा, तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि इसका मतलब यही तो है कि हमें इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसको, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। तो इसकी क्या बेसिक ट्रिक होती है कि पहले तो हम इसकी बेस वैल्यू देखें। बेस वैल्यू क्या है, मतलब जैसे 99 होता है तो 100 हो जाती है बेस वैल्यू। 999 है तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। अब जो ये वाला नंबर है ये 1000 से कितना कम है, 1। ये भी 1000 से कितना कम है, 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भाई इन दोनों नंबर्स की क्या करनी है, इन दोनों नंबर्स की हमें क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई की तो 1। अब क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है तो मेरे को क्या है 2 0 और लगा लेंगे, 3 डिजिट हो गया। अब इसमें से जो ये नंबर है, जो मैंने यहाँ देखा कि अब ये इस नंबर को इस नंबर से माइनस करना है, तो क्या मिलेगा 998। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब ये एक और क्लियर करने के लिए, जैसे कि हमें निकालना है 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 99 इंटू 99 गई, तो इसका मतलब है अब स्क्वायर करेंगे तो वही प्रोसेस 999 इस तरीके से। अब इसकी बेस वैल्यू पहले पता करिए, हमारे पास क्या होती है भाई 100 होती है। तो ये वाला नंबर 100 से कितना कम है, 1 कम है, ये भी 1 कम है। अब इन दोनों की क्या करना है, मल्टीप्लाई 1। क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो इसे भी 2 डिजिट बनाने के लिए हमें एक 0 और लगा देंगे। अब 99 माइनस 1 कर देना, कितना होता है 98। सो इसमें हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी हमें ये पता होता है ये है, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और उसका पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देती हूँ तो हमारे पास ये छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी।
जो कि इसका हमें पता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि ये निकालने के लिए हमें क्या, इसमें से 1 माइनस किया तो 999, तो इसका मतलब कि जो नंबर होगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें और उसका पूर्ण वर्ग निकालिए। तो हमें क्या करना है, इसका जो स्क्वायर होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। तो फिर इस ट्रिक से हम क्या है, इसका स्क्वायर मतलब 99 स्क्वायर हो या ट्राई, तो इस ट्रिक से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। मतलब बाग एक आयताकार मतलब रेक्टेंगल है इसकी शेप। अब इसमें क्या दिया हमें कि बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। मान लो अगर लंबाई x है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि माना अब पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, पहले कि हमें कंडीशन क्या दी है कि बाग की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की क्या है, 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी है, ठीक है ना। तो पहले हमें लंबाई मानना पड़ेगा या चौड़ाई, तो हमें क्या मानेंगे, इसकी चौड़ाई मानेंगे। तो माना आयत की चौड़ाई कितनी है, x मान ली, ठीक है ना। ये x है तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 इंटू चौड़ाई की वैल्यू कितनी है x, तो लंबाई ये कितना आ जाएगा 3x। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों वैल्यूज आ गए। अब हमें फॉर्मूला पता होता है आयत मतलब आयत का, क्योंकि ये क्या है हमारा जो बाग है वो आयत की शेप का मतलब रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी दे दी हमें, लंबाई 3x है, चौड़ाई कितनी है x है। तो ये हम और क्षेत्रफल की वैल्यू दिए 243 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x और x स्क्वायर। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे, मतलब 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 243, x स्क्वायर इक्वल्स टू 243 अपॉन ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, तो x कितना आ जाएगा 9। तो मतलब चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई 9 आ गई और लंबाई कितनी आ जाएगी, क्योंकि 3x है तो 3 इंटू 9 27। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या इतने के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, तो यू कैन चेक दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतने में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक एग्जांपल लेके बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है। मतलब कि जैसे हमारे पास क्या है, इसका कहने का मतलब है कि छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे इतने में से घटाएं, क्योंकि ये जो नंबर होगा वो क्या है, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इस नंबर में से मतलब हमें कुछ एक नंबर माइनस करना पड़ेगा जिससे ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 29 है, 29 में से वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इससे घटाने पर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें पता है कि भाई इसमें से अगर मैं कितना घटा दूँ, 25 जो है वो पूर्ण स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर। परफेक्ट 29 तो है नहीं, लेकिन इसमें से कुछ घटाने पर मतलब कितना घटाने पर, 4 माइनस किया है मैंने, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा। तो हमें ये जो 4 है वो क्या है, आंसर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हमें पूर्ण वर्ग बनाना है के लिए इस नंबर में से कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका इस तरीके से 2-2 पेयरिंग बनाई। अब हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब 2-2 के ये एक पेयर, ये पेयर, ये पेयर, तो हमें यहाँ पे एक नंबर इस तरीके से 3 3 जा 4 4 जा, इस तरीके से 5 5 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, 4 4 जा 16। अब जो नंबर मैंने यहाँ लिखा है वो नंबर ऐड भी करना है, तो 4 और 4 ये तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस किया। अब नेक्स्ट 44 नेक्स्ट पेयर उतार लिया। अब यहाँ पे एक नंबर लिखना है और वही नंबर ऊपर लिखना है। तो अगर हमें 82 2 जा करूँगे, 2 जा 4, 8 जा 16 ज़्यादा ही कम है। अब 4 जा बार करेंगे, अगर 4 4 जा 16, 5 जा बार करेंगे, अगर 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार करेंगे, 4 टाइम्स ही। तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4, तो 4 4 जा 16,
ये नंबर आया, ठीक है ना। अब इन्हें ऐड किया तो 88, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 8 मिला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ उतार लेंगे क्या, 91। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, वही नंबर या तो इस नंबर से कम आए या इतना बिल्कुल एग्जैक्ट आए, ठीक है ना। तो अगर हम करें 881 जा बार करें तो 881 आ जाएगा। अगर 2 जा बार करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा बार किया तो कितना आया, 881। अब इसे माइनस किया, 1 में से 1 गया 0, 9 में से गया 1, 10, यहाँ 882। तो इसका मतलब क्या है कि 10 वो नंबर है कि अगर 10 की वजह से तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से, इस नंबर में से हमें क्या करना है, 10 माइनस करना है। तो 10 माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसके क्या करना है हमें, इसमें भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ठीक है ना। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए होता है, बी एक्स का कॉफिशेंट है और सी। तो यहाँ से अब 30 के इस तरीके से फैक्टर्स करने हैं दो नंबर्स में कि हम माइनस करें तो 30 आ जाए। तो 6 5 जा 30 और 6 और 5 11 होंगे, नहीं। तो अगर मेरे को 15 2 जा 30 और 15 में से 2 गया 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 को क्या लिख सकती हूँ 15, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, मतलब कि माइनस करके ही दो नंबर में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये जो 30 है इसको इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 मिले और उन दो नंबर्स को मैं माइनस करूँ तो ये एक्स का कॉफिशेंट मिले। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 माइनस 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। नाउ अब क्या कॉमन है, स्टार्टिंग में x कॉमन है तो x प्लस 15 माइनस दिस इज 30, 2 कॉमन है तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 15 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। Now our next question is, question is 7 की पावर 1 by 5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1 by 3। एंड आई होप कि ये वाले क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन बॉक्स में सेंड कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 की पावर 1 by 5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1 by 3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। सो मैं ये क्वेश्चन यहाँ बता देती हूँ। इसका मतलब क्या, 7 की पावर 1 by 5 है, डिवाइड का मतलब ये है 7 की पावर कितना है 1 by 3। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि जब बेस इक्वल होते हैं, ये भी 7 है ये भी 7 है। अब ये क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो 1 by 5 माइनस 1 by 3। क्यों हमारे पास, क्योंकि हम प्रॉपर्टी हमें पता होता है कि a की पावर m इंटू अगर a की पावर m n है तो इसका मतलब क्या होता है a की पावर m प्लस n। जैसे कि यहाँ लिखा है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 3 है या प्लस 3 कर लो। तो ये हमारा m है, ये हमारा n है। तो अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं 5 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, अगर ये डिवाइड में होते 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, डिवाइड में है, बेस तो इक्वल है इनका मतलब 2 है, तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं इनकी माइनस हो जाती हैं। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व किया तो 7, अब 5 और 3 एलसीएम लिया 15, 3 माइनस 5 दैट इज 7 माइनस 2 अपॉन 15। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो गया। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन। x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है और दूसरी इक्वेशन दी है 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2y इक्वल्स टू 6। अब इसको क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू, जैसे पिछले मेथड में मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन
मेथड से। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मेथड्स के बारे में बताया, एलिमिनेशन एंड सेपरेशन की, किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और दूसरी हमारे पास क्या है, पहले तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसे किस तरीके से कर सकते हैं, और सेकेंड इक्वेशन है ये है सेकेंड, मतलब 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसे हम x प्लस वाई, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है तो 2 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो मतलब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि दोनों इक्वेशन को x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, ये भी 3 है, ये कैंसिल, दिस इज 2x, 3 और 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू 3 आ गई, ये वैल्यू जो है या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इसमें पुट किया, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 0। तो y 0 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन 2 इक्वेशंस का। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सभी सॉल्व करते हैं। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।